जय हिंद दोस्तों। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हुआ। साथियों, मैं आप सभी से बता दूं कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत के सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि वित्त मंत्री एवं भारत के गवर्नर के पदों पर भी इन्होंने काम किया है। साथ ही मैं आप सभी से बता दूं कि इनका जन्म 26 सितंबर 1932 को हुआ था, जो कि गाह पश्चिमी पंजाब में है। अभी भारत में है, पहले पाकिस्तान में था। यह एक भारतीय अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ थे। इन्होंने 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। इन्होंने एक सिख परिवार से बिलोंग करते थे। इन्होंने कार्यालय पर कब्जा करने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के पहले व्यक्ति थे। मनमोहन सिंह जी ने चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय और ग्रेट ब्रिटेन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। बाद में इन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डायरेक्ट की उपाधि प्राप्त की। 1970 के दशक में इनको भारत सरकार के साथ कई आर्थिक सलाहकार पदों पर नियुक्त किए गए और इन्होंने भारत के प्रधानमंत्रियों के लिए अक्सर सलाहकार बन गए। मनमोहन सिंह ने भी भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक के पद पर काम किया, जो कि 1976 से 80 के दशक तक रहे, और गवर्नर 1982 से 85 के रूप में कार्य किया। जब इनको 1991 में वित्त मंत्री बनाया गया तो देश आर्थिक पतन के कगार पर था। मनमोहन सिंह ने रुपये का अवमूल्यन किया, करों को कम किए, सरकारी उद्योगों का निजीकरण किया और विदेशी निवेशों को प्रोत्साहित किया। ऐसे सुधार जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को बदलने का आर्थिक उछाल को बढ़ावा देने में मदद की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर 1991 में वे राज्यसभा संसद के ऊपरी सदन में शामिल हुए। 1996 तक वित्त मंत्री रहे। मनमोहन सिंह ने 1999 में लोकसभा निचले सदन के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। फिर कांग्रेस के टिकट पर 2004 के संसदीय चुनावों में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को हराकर जीत हासिल किए। कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद से इनकार कर दिया। इसके बजाय मनमोहन सिंह को इस पद के लिए सिफारिश की। इसके बाद मनमोहन सिंह ने सरकार बनाई और पदभार संभाले। उनके घोषित लक्ष्यों में भारत के गरीबों जिन्हें आमतौर पर देश की आर्थिक वृद्धि से कोई लाभ नहीं मिला था, की स्थिति में सुधार करने में मदद करना, पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ शांति सुनिश्चित करना और भारत के विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच संबंधों में सुधार करना शामिल था। इतना ही नहीं, मनमोहन सिंह ने एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की अध्यक्षता की, लेकिन बढ़ती ईंधन लागत ने मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय वृद्धि की, जिसने देश के गरीबों के लिए सब्सिडी प्रदान करने की सरकार की क्षमता को खतरे में डाल दिया। भारत की बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने के प्रयास में सिंह ने 2005 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के साथ परमाणु सहयोग समझौते के लिए बातचीत की। इस सौदे में भारत को परमाणु संयंत्रों के लिए ईंधन प्रौद्योगिकी प्राप्त करने और विश्व बाजार में परमाणु ईंधन खरीदने की क्षमता दी गई। विदेश में संभावित सहयोग समझौते का उन लोगों द्वारा विरोध किया गया जो भारत के परमाणु हथियारों के अप्रसार पर संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने से परेशान थे। भारत में मनमोहन सिंह की संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बहुत करीबी संबंध बढ़ाने के लिए आलोचना की गई, जो उनके आलोचकों का मानना था इस सौदे का उपयोग भारतीय सरकार में शक्ति का लाभ उठाने के लिए करेगा। 2008 तक इस सौदे पर प्रगति ने सरकार के संसदीय बहुमत के सदस्यों, विशेष रूप से कम्युनिस्ट पार्टियों को सिंह की सरकार की निंदा करने के लिए प्रेरित किया और अंततः जुलाई 2008 के अंत में संसद में विश्वास मत के लिए दबाव डाला। सिंह की सरकार मतदान में बाल बच गई, लेकिन यह प्रक्रिया भ्रष्टाचार और वोटों की खरीद के आरोपों से प्रभावित हुई दोनों पक्षों पर। मई 2009 के संसदीय चुनाव में कांग्रेस के विधानमंडल
में अपनी सीटों की संख्या बढ़ाई और सिंह ने दूसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला। हालांकि भारत की आर्थिक वृद्धि में मंदी और कांग्रेस के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के और आरोपों ने सिंह के दूसरे कार्यकाल के दौरान शासन को बाधित किया और मतदाताओं के बीच पार्टी की लोकप्रियता में गिरावट आई। 2014 की शुरुआत में सिंह ने घोषणा की कि वह वसंत में होने वाले लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री के रूप में तीसरा कार्यकाल नहीं मांगेंगे। उन्होंने 26 मई 2014 को पदभार छोड़ भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सौंप दिया। बाकी साथियों, आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा आप सभी कमेंट करें। बाकी जितने भी मनमोहन सिंह जी के चाहने वाले लोग हैं, जो भी शोक संवेदना में जुटे हैं, उनके लिए मेरे तरफ से शोक है और ओम शांति। जय हिंद, जय भारत।